नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का नेशनल प्रथम एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम करंट अफेयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और आज हम देखने वाले हैं भारत की नई नियुक्तियां। ठीक है, 2024 में जो भी मेन इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हुई हैं तो उनको आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले जो है यहाँ पे लिखा हुआ है बी नारायण। नाम क्या लिखा हुआ है? नाम है बी नारायण। ये भारत के जो है इसरो के प्रमुख बनाए गए हैं। सेकंड है अरविंद पनगड़िया जी, जो कि 16वां वित्त आयोग है तो उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। इससे पहले जो था वो आपका 15वां वित्त आयोग था और अब कौन सा है? 16वां वित्त आयोग है प्रेजेंट में, वर्तमान में। तीसरा नाम है संजय मल्होत्रा, जो कि आरबीआई के नए और कौन से नंबर के? तो 26वें नंबर के आपके गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। ओके, अगला देखिए अजय माणिक राव खानविलकर, भारत के ये नए लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। क्या नियुक्त किए गए हैं? भारत के नए लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। अगला है जस्टिस संजीव खन्ना। वेरी इंपॉर्टेंट ये अपॉइंटमेंट है क्योंकि इसकी पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी करंट अफेयर में ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए। ये भारत के 51वें सीजेआई अर्थात जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट आपका अपॉइंटमेंट है। नेक्स्ट है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। जीडी के लिए ऐसे एग्जाम्स जीडी के लिए जो है ऐसे क्वेश्चन काफी बनते हैं। तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी को जो है भारत का नया 30वां थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ओके, नेक्स्ट एयर मार्शल अरिजीत पॉल सिंह, इन्हें भारत का नया वायुसेना प्रमुख या कह सकते हो कि वायुसेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ओके, वीडियो तो छोटी है लेकिन बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। समझ लीजिए करंट अफेयर की नियुक्तियों से अगर 2024 से क्वेश्चन आता है तो आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा। और वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होगा तो 8 या 10 मिनट का होगा, इससे ज्यादा लंबा तो हो ही नहीं सकता है। फिर है एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, तो इन्हें क्या नियुक्त किया गया है? ये भारत के नए जल सेना, ये जन हो गया, माफी चाहता हूं, जल सेना अध्यक्ष या कह सकते हो नेवी, जो नेवी का प्रमुख होता है उसी को बोलते हैं जल सेना का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूं, जो एडमिरल होता है वो किससे संबंध रखता है? तो जल सेना, जो जल सेना का प्रमुख होता है ना, या नेवी का जो प्रमुख होता है उसी के नाम के आगे हम एडमिरल लगाते हैं। और एयर मार्शल जो वायुसेना का प्रमुख होता है तो उसके नाम के आगे हम एयर मार्शल लगाते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। देखिए 2024 में जो है भारत में लोकसभा के चुनाव हुए, इसलिए ये क्वेश्चन पॉसिबिलिटी रहेगी कि आपके एग्जाम में आ जाए। कौन सा? लोकसभा के नए अध्यक्ष। जब नए अध्यक्ष कहता हूं तो मतलब है इसका जो 2024 में नया लोकसभा का चुनाव हुआ है, उसके बाद में कौन लोकसभा अध्यक्ष बनाए गए? तो आंसर होगा ओम बिरला। हालांकि ये पहले, इससे पहले जो लोकसभा थी तो उसके भी अध्यक्ष रहे थे और लगातार ये दूसरी बार अध्यक्षता लोकसभा की करेंगे। ठीक है, फिर लोकसभा में विपक्ष का नेता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान में कौन है? तो जो कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं राहुल गांधी, और हर कोई इन्हें जानता भी होगा। नेक्स्ट है राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो आंसर बताओगे मल्लिकार्जुन खड़गे। इसका मतलब है दोनों ये जो नेता हैं तो ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जो कांग्रेस पार्टी है उसके पास टोटल सीट का 10% है, चाहे लोकसभा की बात करें और चाहे तो राज्यसभा की बात करें। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट आपकी नियुक्ति है विजया किशोर रहटकर। इन्हें रिसेंटली 2024 में ही भारत की राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा अपॉइंट किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट नियुक्ति है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा होती है वो कम से कम 3, 4 या फिर 5 साल के लिए नियुक्त की जाती है। ठीक है ना, तो जब से मैं पढ़ रहा हूं, कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूं, तब से मैं रेखा शर्मा को ही पढ़ रहा था, लेकिन अब वो हटा दी गई हैं। अब कौन बना दी गई है? तो विजया किशोर रहटकर। ये जो है इससे पहले महाराष्ट्र राज्य की राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा भी रह चुकी है। ओके,
नेक्स्ट है के संजय मूर्ति भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अर्थात जिन्हें हम इंग्लिश में कैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैग बोलते हैं। तो उसके प्रमुख नियुक्त किया गया है, कैग नियुक्त किया गया है। ओके। नेक्स्ट है उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला तो इन्हें जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री बनाया गया है, या कह सकते हो जम्मू कश्मीर के ये पहले क्या है? सीएम है, क्योंकि इससे पहले जो है वहां पे सीएम नहीं होता था। ठीक है ना। नए नियुक्ति जो है मतलब इन्हें जो है नया सीएम बनाया गया है। ओके। फिर कौन सा नाम है? अजय रात्रा। ये भारतीय क्रिकेट चयन समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। क्या नाम है? अजय रात्रा। नेक्स्ट है रणधीर सिंह, एशियाई ओलंपिक परिषद के प्रथम भारतीय अध्यक्ष। प्रथम जीएस में जहां भी लग जाएगा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो एक बार फिर से इसे रिपीट कर लेते हैं। रणधीर सिंह एशियाई ओलंपिक परिषद के प्रथम भारतीय अध्यक्ष। ठीक है ना। नेक्स्ट है आलोक रंजन। आलोक रंजन ये एनसीआरबी के जिसे हम हिंदी में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो होता है, इसके नाम से जानते हैं, इसके प्रमुख बनाए गए हैं। फिर से देख लेते हैं आलोक रंजन को क्या बनाया गया है। तो अगर इंग्लिश में बोले नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, शॉर्ट में बोले तो एनसीआरबी, और हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है राकेश रंजन, एसएससी, जिसका हम एग्जाम देते हैं, अधिकतर जो एग्जाम कराती है तो वो आपकी एसएससी ही, या हिंदी में जिसे हम कर्मचारी चयन आयोग कहते हैं, तो उसका अध्यक्ष बनाया गया है। राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। ओके। नेक्स्ट है श्री राजीव कुमार को नए मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी जो है अपॉइंटमेंट है। ठीक है ना। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बीच में विवादों में भी घिरी रही थी, और ये जो आपकी अपॉइंटमेंट होती है, कहने का मतलब ये जो पोस्ट होती है भारत के मुख्य चुनाव आयोग की, बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट है बी रामा सुब्रमण्यम, ये NHRC, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, हिंदी में जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये भी आप समझ लीजिए पोस्ट या नियुक्ति कह सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो नीचे हैं ये कुछ 2024 में नए सीएम बनाए गए हैं, तो उनको भी मैंने इसमें ले लिया है, इंक्लूड किया है, क्योंकि सीजीएल हो या फिर आपकी एसएससी जीडी हो, उसमें अब सीएम जो नए सीएम बनाए जाते हैं रिसेंटली, या जिनका पद न्यूज में रहता है किन्हीं न किन्हीं कारण के बस किन्हीं न किन्हीं कारण से, तो उनके सीएम भी पूछने लग गया है। मध्य प्रदेश के नए सीएम कौन बनाए गए हैं? तो मोहन यादव। उड़ीसा के नए सीएम मोहन चरण मांझी। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ध्यान रखिए मोहन यादव एमपी के सीएम, वहीं मोहन चरण मांझी पूछे तो उड़ीसा के सीएम बनाए गए हैं। ओके। राजस्थान के नए सीएम भजन लाल शर्मा को बनाया गया है। वहीं सिक्किम के नए सीएम प्रेम सिंह तमांग, किसे बनाया गया है? प्रेम सिंह तमांग, असल में जो है। ठीक है। फिर नीचे देखते हैं नेक्स्ट छत्तीसगढ़ के नए सीएम जो है वो विष्णुदेव राय को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है मिजोरम के जो नए सीएम है वो है लाल डुहोमा। क्या है? लाल डुहोमा। फिर अरुणाचल प्रदेश के नए सीएम आपके प्रेमा खांडू को बनाया गया है। नेक्स्ट है झारखंड के नए सीएम हेमंत सोरेन। ये भी पोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी जो है काफी ज्यादा न्यूज में रहते हैं हेमंत सोरेन जी। फिर आंध्र प्रदेश के नए सीएम चंद्रबाबू नायडू को बनाया गया है। इसे चंद्रबाबू नायडू को बनाया गया है। नेक्स्ट है तेलंगाना के नए सीएम, तो इन्हें तेलंगाना के जो नए सीएम है वो रेवंत रेड्डी को बनाया गया है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर के नए सीएम, तो जो है ये उमर अब्दुल्ला को बनाया गया है। हालांकि एक और भी आपको सीएम ध्यान रखना है कि जो दिल्ली के सीएम हैं, दिल्ली के जो सीएम हैं वो अरविंद केजरीवाल जी अब नहीं है, इनके स्थान पे एक महिला है और जिनका नाम है अतिशी। तो ये अब दिल्ली की नई सीएम है। ठीक है।
तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू, हैव अ ब्राइट फ्यूचर।